मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सोचना कि मैं वहाँ कुछ अरसे काम करूँगा, कमाऊँगा और फिर वापस आ जाऊँगा, आई थिंक दैट इज़ नॉट ईजी एंड दैट वोंट बी पॉसिबल। क्योंकि आपके एक तो बच्चों का बार बार मूव नहीं करना चाहते, सो आप उनको वहाँ ले जाएं, 5 साल बाद जो है वो आप वापस मूव करेंगे, दैट वुड बी अ चैलेंज। आई वुड से यू मूव देयर, यू स्टार्ट अर्निंग, यू अर्न वेल, आप जितना सेव कर सकते हैं सेव करें। और जिस तरह बतूल कह रही थी कि जब कॉलेज का टाइम आ जाए, जब आपको बच्चे को भेजने का टाइम आ जाए यहाँ, मे बी दैट इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू से कि अब मैं मूव करता हूँ। बट उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूँ कि उसमें भी मूव करना आसान नहीं होगा, बिकॉज बाय दैट टाइम यू वुड बी लेट्स से 45 ईयर्स ओल्ड एंड आपका सारा एक्सपीरियंस मिडल ईस्ट का होगा। यू विल बी सम सीनियर डायरेक्टर समवेयर वर्किंग इन अ वेरी गुड प्लेस। अब आपको वापस कनाडा में तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है, और तो आपको बिल्कुल नीचे लेना, मतलब एज एन प्रॉब्ली नौकरी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगी, बिकॉज आपका सारा एक्सपीरियंस वहाँ का है। और ये कहना कि नहीं मैं कनाडा में काम करके गया हूँ, मैं 3 साल काम किया है, लेकिन आपने पिछले 15 साल से काम नहीं किया, सो दैट एक्सपीरियंस इज़ गॉन। सो ये सोचना कि मैं आराम से वापस आ जाऊँगा, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। So, what you need to do is, if I were you, I would say, let's go, earn like hell, save like even more hell, and then सी के बच्चे को भेजूँ मैं और मैं वहीं कमाता रहूँ कुछ अरसे और, या फिर मैं बच्चों के साथ मूव करूँ। सो इफ़ यू आर ओपन सेइंग कि ठीक है, इट कम्स टू अ पॉइंट जहाँ मैं अपने बच्चों को भेज दूंगा, बच्चों से अलग रहूँगा, देन इट्स फाइन।